नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास। आज हम एक नई अल्सरेटिव कोलाइटिस की केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज के केस स्टडी में ये पेशेंट है, 43 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जो कि मेरे पास एज अ कंडीशन नोन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस लेके आए थे। ये जब मेरे पास आए थे तो इनके कुछ इस प्रकार से सिम्टम्स थे, जैसे उनके रेक्टल एरिया से, मतलब लेटरिन की जगह से ब्लीडिंग थी। 10 से बार कंटिन्यूसली उनको मोशंस आते थे, उनको स्टूल जाने की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी। सिग्निफिकेंट वेट लॉस था उनका और लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल पेन भी था। ये मेजर सिम्टम्स के साथ वो आए थे। जिस प्रकार की उनकी सिम्टम्स थी, उस अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड किया कि इन पेशेंट को केवल डे केयर या फिर ओपीडी बेसिस मेडिसिन देना योग्य नहीं रहेगा। अगर उनका डाइट, उनका पंचकर्मा थेरेपी और उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये तीनों भी मेरे ऑब्जर्वेशन में रहे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस अकॉर्डिंगली मैंने उन पेशेंट को 10 डेज के लिए आईपीडी में एडमिट होने के लिए सजेस्ट किया और उस प्रकार से वो प्रोसीड भी हुआ है। उसके साथ उनकी नोन केस ऑफ हिस्ट्री रही है हाइपरटेंशन की, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन रहा है। तो इसमें उनकी ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी एक मेडिसिन चल रही थी जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था। इन सभी चीज़ों में अगर हम देखा जाए तो इस एस्पेक्ट से, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे वात दोष, पित्त दोष और रक्त धातु, इन तीनों की भी दुष्टि मुझे लग रही थी। और जो कोलोन है, ग्रहणी जो हम दुष्ट बोला गया है, उसके ऊपर इम्पैक्ट था। तो रक्तज अतिसार के अनुसार मैंने इनका डायग्नोसिस किया था। उसी के साथ साथ अकॉर्डिंगली स्त्रोतो दुष्टि या फिर हम ये मान सकते हैं कि चैनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, मतलब हाइपरटेंशन होने के कारण भी ब्लड का सर्कुलेशन एक इम्पैक्टेड पार्ट रहा है, पर फिर भी उन पेशेंट का ब्लड प्रेशर बड़ा ही नॉर्मल रहा है। इस वजह से उसके तरफ मुझे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कंटिन्यूसली उनका ध्यान रखा है टूवर्ड्स देयर सिम्टम्स। उनमें वो कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट लेके आए थे जहाँ पे इरोजन्स थे, अल्सरेशंस थे उनके लार्ज इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में, और सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग दिख रही थी उनके कोलोनोस्कोपी में। दिस आर द मेन थिंग्स दैट आई फाउंड। उसके बाद उनका मैंने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। उनको यहीं पे एडमिट करके मैंने कुछ मेडिसिन स्टार्ट करी। उनमें से मैंने उनको सुवर्ण वसंत मालती रस दिया है, एक टैबलेट एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग, 1 टीस्पून ऑफ काऊ घी के साथ, मतलब गाय के घृत के साथ, गाय के घी के साथ। इसका बड़ा ही अच्छा रोल है। जब भी किसी भी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आता है, वहाँ पे आयुर्वेद में हम धातु दुष्टि के तरफ ध्यान देते हैं। जब भी किसी भी पेशेंट की धातु दुष्टि होती है या फिर धातु दौर्बल्य होता है, वहाँ पे हम सुवर्ण कल्प, मतलब गोल्ड की फॉर्मेशन में कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जो कि उनकी डिजीज को ठीक करने के लिए। जैसे इस पेशेंट में जैसे देखा जाए तो रक्त धातु, मतलब ब्लड है, बहुत इम्पैक्टेड है। उसको ठीक करने के लिए सुवर्ण वसंत मालती रस बड़ा ही ज़्यादा योग्य तरीके से काम करेगा। इस विचार के अनुसार मैंने सुवर्ण वसंत मालती सिर्फ एक टैबलेट खाली पेट देने का विचार किया। और उसी के साथ मैंने कैप्सूल पित्ता बैलेंस, 2 कैप्सूल आफ्टर मील, मतलब लंच और डिनर के बाद, हाफ कप ऑफ मिश्री के वाटर के साथ देना शुरू कर दिया। देखिए, मैंने अपने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि अनुपान कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब हम मेडिसिन किस चीज़ के साथ देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। उससे पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा मैंने कैप्सूल कूटज बिलवा दिए थे, वो भी 2 कैप्सूल आफ्टर लंच एंड डिनर, ये वार्म वाटर के साथ दिया था। उसके बाद उनके मेडिसिन के प्रोटोकॉल में मैंने कामदुधा मुक्ता, ये क्लासिकल ग्रंथोक्त मेडिसिन है, जो कि इसका इस्तेमाल मैंने 2 टैबलेट किया था 1 टीस्पून ऑफ गुलकंद के साथ आफ्टर डिनर। ये मतलब 1 चम्मच गुलकंद के ऊपर 2 टैबलेट्स रख के चबाने के लिए मैंने सजेस्ट किया था, सो दैट पेशेंट को बड़ा जल्दी रिजल्ट मिले। उसके बाद सूचक रस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिकल मेडिसिन, जो पित्त को शमन करने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, पित्त दोष को अपने जगह पे बैलेंस करने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। उसका इस्तेमाल किया मैंने। ये 2 टैबलेट्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क के साथ ट्वाइस अ डे, लंच एंड डिनर के बाद लेने के लिए पेशेंट को सजेस्ट किया। इस प्रकार से 10 डेज कंटिन्यूसली इनकी मेडिसिन चली। इन सभी मेडिसिन के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में बताई गई एक बस्ती कर्म, दैट इज पिच्छा बस्ती, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट की इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका मैंने इस्तेमाल किया इस पेशेंट के ऊपर। कंटिन्यूसली 10 डेज मैंने बस्ती का इस्तेमाल किया, पिच्छा बस्ती का, जिसमें लोध्र, मुस्ता और यष्टि मधु, इन 3 हर्ब्स का मैंने विशेष इस्तेमाल किया है, जिससे पेशेंट की ब्लीडिंग भी बहुत कम हुई और उनकी जो मोशन की फ्रीक्वेंसी है उसमें भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए।
और लास्टली और मोस्टली इम्पॉर्टेंट, मतलब एक डाइट पैटर्न में, पर्सनलाइज डाइट पैटर्न फिक्स करता हूँ मेरे पेशेंट का जो आईपीडी में एडमिट है। उनमें मैं स्पेशली कुछ इस प्रकार का डाइट देता हूँ जिसमें ब्रेकफास्ट में मैंने बॉइल्ड पील्ड एप्पल दिए अलॉन्ग विद बॉइल्ड मैश्ड स्वीट पोटैटो, सूरनकंद का, मतलब सूरन का इस्तेमाल किया है। बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है आयुर्वेद के अनुसार भी स्वीट पोटैटो को। उसका मैंने मैश्ड पोटैटो उनके ब्रेकफास्ट में दिया है। उनके लंच और डिनर में लिक्विड मूंग की दाल की खिचड़ी दी है, जो कि हल्की है पचने में भी और डाइजेस्ट होने के लिए बड़ा ही सही है। उसके साथ बॉइल्ड राइस विद बटर मिल्क। तक्र का उपयोग गृहिणी में, मतलब पेट की सभी प्रकार की बीमारियों में बटर मिल्क का उपयोग बहुत ज़्यादा विशेष करके आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। इसका इस्तेमाल मैंने उनके बॉइल्ड राइस के साथ दिया, सो दैट कि उनकी मोशन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए और उनका अन्न भी पचना शुरू हो जाए। उसके साथ कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मतलब सभी प्रकार के गॉड्स लाइक घिया, कद्दू, तोरी, इन प्रकार की बॉइल्ड वेजिटेबल्स मैंने देना शुरू किया। उसी के साथ साथ मैंने अपने बहुत सारी रील्स में या फिर वीडियोस में आपको बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में बेल के पल्प का, मतलब बेल का जो फ्रूट है उसका पल्प का जूस बड़ा इस्तेमाल होता है। उसी के साथ मैंने उनको पोमेग्रेनेट फ्लावर जूस, मैंने ब्रेकफास्ट में बेल के फ्रूट का पल्प दिया है। उनके लंच के टाइम पे पोमेग्रेनेट फ्लावर जूस दिया है अल्प मात्रा में। उनके डिनर से पहले मैंने दुर्वा के ग्रास का जूस दिया है। दुर्वा ग्रास भी एस्ट्रिंजेंट काम करती है। वो बड़ा ही इमीडिएटली ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, मोशन की फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है और साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इन 3 प्रकार से, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, पिच्छाबस्ती का कर्म पंचकर्मा में और आयुर्वेदिक डाइट, इस प्रकार से उस पेशेंट में मुझे कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिले। उनके पहले 10 डेज में, मतलब मैंने 10 दिन के लिए उनको आईपीडी में एडमिट किया था, तो आफ्टर फर्स्ट वीक के बाद मुझे उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी 6 to 8 पर डे, जो कि 10 से 12 थी। उनकी अर्जेंसी में भी इम्प्रूवमेंट हुई थी और उनकी ब्लीडिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, क्योंकि जो ये मेडिसिन मैंने यूज़ की थी उन मेडिसिन के साथ बड़ा ही फास्ट रिजल्ट आना शुरू हो गया पेशेंट में। उसके बाद पेशेंट को मैंने सजेस्ट किया अपने घर पे ही मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के लिए और अपना डाइट और लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करने के लिए। उसमें मैंने इन मेडिसिन के साथ साथ एक रक्त स्तंभक वटी और बोलबद्ध रस, दैट इज ऑल्सो क्लासिकल मेडिसिन, ये मैंने ऐड की, जिससे उनकी ब्लीडिंग और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होकर वो पूरी तरीके से बंद हो गई। तो नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में मुझे उनका एब्डोमिनल पेन भी सबसाइड होते हुए मिला है, अलॉन्ग विद उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई और जो 6 से 8 बार वो मोशन की फ्रीक्वेंसी हो गई थी उनकी आईपीडी के वक्त के दौरान ही, वो अभी 4 to 5 पर डेज रह गई थी। उसके बाद आफ्टर 5 to 6 वीक्स मुझे ब्लीडिंग टोटली स्टॉप्ड मिली उस पेशेंट में। देयर इज नो एब्डोमिनल पेन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल वाज 3 to 4 टाइम्स अ डे। इस प्रकार से उन मेडिसिन के साथ मैं कंटिन्यूअसली चलता रहा। अगले 3 महीने तक पेशेंट कंटिन्यूअसली इसी मेडिसिन को फॉलो करता रहा अलॉन्ग विद दैट पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। और कभी कभी इनकेस ज़रूरत पड़ी तो पिच्छाबस्ती के लिए मैंने पेशेंट को डे केयर में ही बुला लिया। इसके साथ पेशेंट में बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आए। उनके सिम्टम्स तो रिड्यूस हुए ही हुए, साथ ही साथ पेशेंट का वेट भी बढ़ने लगा। आफ्टर एवरी प्रोसेस, मतलब ये मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इसके बाद मैंने पेशेंट को फिर से एक बार कोलोनोस्कोपी के लिए बोला। मैंने बिफोर ट्रीटमेंट कोलोनोस्कोपी और आफ्टर ट्रीटमेंट कोलोनोस्कोपी इन दोनों को भी कंपेयर किया, तो उसमें ये दिखा कि आफ्टर ट्रीटमेंट में अल्सरेशन में इतनी ज़्यादा रिडक्शन नहीं थी पेशेंट की, पर उसमें एक्टिव ब्लीडिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा था आफ्टर की कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट्स में। तो मुझे इससे ये पता चला कि अगर हम कुछ कंटिन्यूअसली अगर मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो स्लोली अल्सरेशन भी कम होने में बड़ा ज़्यादा लाभ होगा। उसी के साथ पेशेंट के सिम्टम्स रिड्यूस हो गए थे, वेट भी थोड़ा सा बढ़ने लगा, इससे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। इस प्रकार की मैंने मैनेजमेंट इस 43 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट पे की थी, जो कि नॉन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसी प्रकार की केस स्टडीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। आयुर्वेदिक पद्धति से हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और किन किन पेशेंट में किस प्रकार की मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, पंचकर्मा थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है, या फिर उनका पर्सनलाइज्ड डाइट कैसा प्लान किया जा सकता है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो। थैंक यू।